नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल चैनल पर। दोस्तों, एक पत्रकार है जो अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन वास्तविकता उसकी क्या है ये भी किसी से छिपी नहीं है। दलाली करने में नंबर एक है और अभी तो उसका एक नया कार्यक्रम भी टाइम्स नाउ चैनल पर आ रहा है, जिसमें वो बतौर चौक, मतलब चौक तो चलिए अब डिजिटल जमाना है तो पेन का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन वही पाठशाला वाला एकदम वाइब देने का प्रयास करता है, जिसमें जनता को वो समझाता है कि किस तरीके से राजनीति चल रही है। आंकड़े भी पेश कभी कभी कर देते हैं। लेकिन चलिए, जब हमने तो देखा ही है कि शिक्षा विभाग भारत का है कैसा, और इसी शिक्षा विभाग में किस तरीके के टीचर्स होते हैं जिनको नेशनल एंथम किसने लिखा ये तक मालूम नहीं होता है। सरकारी टीचर्स वाली बात है, खैर सबको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन होता तो है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब सोशल मीडिया की दुनिया पर एक वीडियो, एक तस्वीर जो वायरल हो रही है ना, उसमें देखा जा सकता है कि ये पत्रकार साहब जो दलाल है वास्तविक में, लेकिन इन दिनों टीचर बनने का काम कर रहे हैं, उनकी एक गलती पकड़ी जाती है। लेकिन ये गलती इतनी मतलब आसान नहीं है, मैं या कहूँ कि बहुत बेसिक नहीं है। ये गलती बहुत ही बड़ा ब्लंडर है और इसी को लेकर सब सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि पाठशाला में जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चों क्या उम्मीद करते हैं, बच्चे के पेरेंट्स क्या उम्मीद करते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चे के समझ में लगे और उसकी वजह से वो अच्छा अंक जो है वो ला पाए। लेकिन जब पाठशाला का टीचर ही सुशांत सिन्हा जैसा हो, जिसे ये तक नहीं पता कि हजार क्या होता है और लाख क्या होता है, मतलब आप 10-11 इसमें अंतर समझ सकते हैं, लेकिन जब आपको लाख और हजार में ही अंतर ना पता हो और बकायदा ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं और पाठशाला चला रहे हैं और देश की लाखों करोड़ों लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं अपनी इस गलती की वजह से, तो क्या ही बोला जाएगा। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है, सबसे पहले उस पर नजर डालिए, फिर बात करते हैं सुशांत सिन्हा की इस बेवकूफी पर। स्क्रीन पर नजर डालिए। बीजेपी को वोट पड़े 1,04,671 वोट और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,600 ये समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,000। तो जैसा कि आपने देखा कि सुशांत सिन्हा यहाँ पर पूरा का पूरा गणित समझा रहे थे, लेकिन गणित समझाते समझाते ये कैसी चूक हो गई। और चूक तो मैं इसे नहीं मानती, क्योंकि वो देख भी रहे हैं स्क्रीन पर और फिर भी ये गलती पर गलती किए जा रहे हैं। क्या मामला है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैकी यादव लिखते हैं, आप इस सुशांत सिन्हा को तो जानते ही होंगे। ये वही पत्रकार है जो टाइम्स नाउ नव भारत चैनल पर पाठशाला करके शो करता है। ये पाठशाला चलाता है तो ये गुरु होगा, ज्ञानी होगा, मगर इसकी सच्चाई ये है कि इसने जब अयोध्या में मिले वोटों को लिखा तो ये सपा को मिले 1,04,000 वोट नहीं लिख सका। आप नीचे नीचे तस्वीर देख सकते हैं जहां वो 1,04,000 लिख रहा है और उसे 1,04,000 बता रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैकी साहब ने भी यहाँ पे गलती कर दी। 1,04,000 बताकर वोट की बात हो रही है यहाँ पर, और 1,04,000 जिस तरीके देखिए, आप स्क्रीन पर नजर डालिए कि वो वोटों की संख्या बता रहा है कि बीजेपी को कितना मिला है और समाजवादी पार्टी को कितना मिला है। और वो यहाँ पे बकायदा बता रहा है कि समाजवादी पार्टी को 1,04,000 वोट मिला है, जबकि उसे बता रहा है कि 1,04,000 वोट मिला है। अब ब्लैक बोर्ड पर नजर डालिए, पूरा का पूरा फैजाबाद लोकसभा सीट का पोस्टमार्टम किया है। यहाँ पे बताया है कि 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन पांचों में से अगर मैं अयोध्या की बात करूं, मतलब सुशांत सिन्हा ऐसा दावा कर रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी को अधिक वोट मिला और समाजवादी पार्टी को कम मिला। कुछ इसी प्रकार का इनके ही तर्ज पर बातें सुधीर चौधरी ने भी अपने ब्लैक एंड व्हाइट में की थी। उन्होंने बताया था, बकायदा पाठशाला तो चलाते नहीं, उनका एक नया कार्यक्रम है ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि किस तरीके से फैजाबाद लोकसभा सीट से जो अयोध्या विधानसभा आती है वहां पर बीजेपी को जीत मिली है और समाजवादी पार्टी जो बार बार कह रही है ना कि जीत नहीं मिली है और अवधेश पासी विजयी हुए हैं, वो अपने आप में झूठ है। ये सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा जैसे लोग क्लेम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कितना दिलचस्प है ना कि जब आप हार जाते हैं तो लीपा पोथी करने के लिए जो भी आपने गलतियां की है, जो भी आपका घमंड है, लल्लू सिंह जैसे आप प्रत्याशी उतार रहे हैं और लल्लू सिंह क्या कह रहे हैं कि 370 400 इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल। ये अति आत्मविश्वास, आप वहां पे खुद के कार्यकर्ता उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जब समीक्षा बैठक हुई ये जानने के लिए, इस बात पर आत्मलोचन करने के लिए कि आखिर हार के क्या कारण है, तो खुद कार्यकर्ता लल्लू सिंह को याद दिला रहे हैं कि उनके अति आत्मविश्वास और जनता से जुड़ाव जो बिल्कुल भी नहीं रहा था, उस वजह से वो हारे हैं। बावजूद इसके इनका घमंड इतना सर चढ़ के बोलता है कि ये हार गए हैं
और समाजवादी पार्टी अवधेश पाजी को पहले रो में फ्रंट सीट पर हाथों में हाथ डाल के एक दलित नेता को लेकर आती है और संसद भवन के पहले रो में बिठाती है, तो ये अपने आप में जो संदेश देने का काम करता है वो काबिले तारीफ है। लेकिन ये महज संदेश तक सीमित नहीं है, ये वो याद दिलाते रहेगा भारतीय जनता पार्टी को कि अयोध्या में, और न केवल अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट में, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों में और साथ ही अलग अलग राज्यों में प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति करने वाली इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां जो है श्री राम के नाम पर तो नहीं सेके गई, तमाम तरीके किए गए। कितने जोरों शोरों से 22 जनवरी को उद्घाटन किया गया, समारोह मनाया गया, और अब देखिए पहली बारिश में जो नजारा देखने को मिल रहा है, छत टपक रही है। खैर ये अलग विषय है, लेकिन इस विषय को बताना भी, उजागर करना इसलिए जरूरी है कि फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बावजूद इनके दलाल पत्रकार लीपापोती करने के काम में इतने व्यस्त हैं कि इनकी हार को भी जीत में तब्दील करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताने के लिए इतने आमादा है कि लोकसभा सीट फैजाबाद जो है उसके अधीन जो अयोध्या सीट आती है उसमें बीजेपी जीत गई और समाजवादी पार्टी हार गई। और अगर ऐसा ही होता दोस्तों कि हम अलग अलग लोकसभा सीटों के पोस्टमार्टम करके देखें कि किस विधानसभा से कौन जीता है कौन हारा है, तो फिर तो लोकसभा सीटों का की आवश्यकता ही नहीं है। और आवश्यकता है तो अलग अलग विधानसभा सीटों के पोस्टमार्टम करके हमें देखना चाहिए कि किस विधानसभा सीट से किसे कौन विजयी हुआ है और उस आधार पर संसद में भेज देना चाहिए। लेकिन संसद प्रक्रिया और संविधान इस तरीके से नहीं चलेगा ना साहब। सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकारों को ये समझने की आवश्यकता है कि अगर हार गए हैं तो स्वीकार कीजिए, ना कि अपने नेता पक्ष के गलतियों को, अपने नेता पक्ष के अति आत्मविश्वास ढकोसले को बढ़ावा दे। होता है ना कि एक बच्चा गलती करता है तो माँ बाप कह देते नहीं मेरा बेटा तो ऐसा नहीं कर सकता, या मेरा बेटा ऐसा नहीं है, या उसको एक तरीके से बचाने का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार अपने नेता पक्ष को बचाने में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं कि इतनी छोटी छोटी गलतियां ये कर रहे हैं और पाठशाला चला रहे हैं। मतलब समझने वाली और सोचने वाली बात है कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं, और मैं वोट शेयर की भी आपको बताऊं तो वोट शेयर घटा है बीजेपी का, ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो घटा है। मोदी जी संसद में बातें कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, बढ़ा है अलग अलग राज्यों में, लेकिन असली वास्तविकता क्या है इसकी दोस्तों मैंने आपको बताया। साथ ही नरेंद्र मोदी जो संसद में बोल रहे हैं, हर 15 मिनट में पानी पी रहे हैं, ये पानी पिलाने का काम जो राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने किया है ना, और यहाँ पे केवल मैं राहुल गांधी की तारीफ नहीं करूंगी, महुआ मोइत्रा ने जो बखूबी भाषण दिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जिस तरीके से एम फैक्टर का जिक्र किया है कि महिलाओं को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, मणिपुर को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन मंगलसूत्र, मटन, चिकन, मुजरा, तमाम शब्दों का इस्तेमाल करके बीजेपी ने देश की जनता को भटकाने का काम किया है। लेकिन दोस्तों सुशांत सिन्हा ने जो गलती की है, ये गलती ये बताता है कि आप जब किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को इतना ज्यादा डिफेंड करने लगते हैं तो इस प्रकार की गलतियां होना लाजमी है। लेकिन अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी भूल चूक खुद आंकलन करनी पड़ेगी कि आखिर मैं गलत कहाँ गया, आखिर मेरी पार्टी कहाँ गलत गई। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी का घमंड तो आरएसएस के ऊपर है, तो फिर इतनी हिम्मत कहां इतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी की कि वो अपनी गलतियों का आकलन करेंगे। खैर आकलन तो अब सुशांत सिन्हा को अपनी पाठशाला में, ऐसा ना हो कि सुशांत सिन्हा की टाइम्स नाउ नवभारत की नाविका कुमारी इनकी पाठशाला लगा दे। खैर देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही खबरों के साथ। धन्यवाद।